अगर आप भी फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं, वीडियोस को पब्लिक करते हैं और उन वीडियोस से कुछ ना कुछ आपकी रेवेन्यूज़ होती है। हो सकता है किसी का भाई $100 होता हो, किसी का 10,000 होता हो, किसी का और भी बहुत ज़्यादा हो। अभी क्या सबके पास ना एक लिमिटेड टाइम है और ये मोस्टली अभी फेसबुक कई लोगों को एज ए नोटिफिकेशन के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भैया देखो टाइम कम है। किसी के पास 8 अक्टूबर है, किसी के पास 9 अक्टूबर है, या किसी के पास में और भी ज़्यादा या कम टाइम पीरियड है। हो क्या रहा है कि फेसबुक यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस है ना, उसको यहाँ पे कंपलसरी कर रहा है, जैसे कि यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे देखो 2 चीज़ ज़रूरी होता है। एक आपका, वैसे ना यूट्यूब का ना सिस्टम बहुत बढ़िया है, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्रोसेस है फेसबुक के मुताबिक। बस यही है कि फेसबुक पे भी जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी ना, सो आई थिंक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे तो कोई यूट्यूब पे क्या है भाई, अपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लो। जब आप एलिजिबल होते हो, आप इजीली जो है एडसेंस में साइन अप करके अपनी 4 चीज़ें कंप्लीट करना है: आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन और यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये चारों चीज़ों आपने कर लिया, पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट। और रिव्यू प्रोसेस भी उनका बहुत फास्ट है, जबकि फेसबुक के ऊपर तो भाई सब तबाही है। अभी पता नहीं कितने दिन लगाएंगे, इसे कोनो श्योरिटी ही नहीं रहता, चाहे ओरिजिनल कंटेंट रहे चाहे डुप्लीकेट कंटेंट रहे। तो इसी तरीके से कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट फेसबुक में भी है, लेकिन फेसबुक ने ये जो किया है ना, वो बहुत अच्छा काम किया है। रीज़न कि जैसे मान लो आप अपने किसी पे आउट के आप ऑनर हैं और बाय मिस्टेक आपका वो पे आउट हैक हो जाता है, या पे आउट मान लीजिए कुछ भी आपके पे आउट के साथ छेड़खानी हुई, तो अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी बंदा आपके पे आउट में एडमिन बन के बैठा हुआ है, या मान लो उसने अब वहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर लिया, कुछ भी सारी पेमेंट्स अगर उसके पास जा रहा है, तो ये वेरीफाई करना बहुत बिग टास्क हो जाता है कि भाई जेन्युइन पर्सन कौन सा है। तो फेसबुक पहले करेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका मान के चलो नाम है राहुल, तो भाई राहुल के नाम से ही आपका बैंक डिटेल होना चाहिए, राहुल के नाम से पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राहुल के नाम से पैन कार्ड होना चाहिए, राहुल ही एडमिन होना चाहिए। तो ये एक अच्छा है कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के पर्पज़ से। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये अभी लगे क्या ये बार बार करता है। जैसे अभी एक मेरे पास ये सेम केस है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना आप कर लेना ऑन टाइम, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ये बात ध्यान रखिए। तो पहले एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसेस फॉलो कर लो। बट इससे पहले मैं यहाँ से मैं इनका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड मांग लेता हूँ, ताकि ईज़िली जो है मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ। हालांकि मेरे पास इनका पैन कार्ड होगा ज़रूर यहाँ पे। हाँ ये रहा, मेरे पास मिल गया पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखो सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है, और आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि स्टेप बाय स्टेप आप भी देख लेना, मैसेज मेल चेक कर लेना। आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमारे पास में एक ये अकाउंट है, जिसमें मैं यहाँ पे आ गया इधर अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, यानी कि आपका मेटा बिजनेस शूट के अंदर। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। चाहो तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ से इजीली आप स्विच वगैरह कर पाओगे। देखोगे फेसबुक ने यहाँ पे क्या है कि ये मैम का भी यहाँ पे पेज है, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है और बढ़िया है। तो ये सबसे पहली बात तो भाई देखो ट्रस्ट, ये मैम का तहे दिल से शुक्रिया भैया कि ट्रस्ट करते हैं ये सभी लोग मुझ पे, और ये ट्रस्ट हमेशा बरकरार रहेगा। और आप सबके लिए भी सदैव मेरे पास से ये चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आपका अकाउंट मेरे पास है, वो लॉगिन है, तो उसमें आपकी तरफ से गलती हो सकती है, बट मेरी तरफ से गलती नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच इस ट्रस्ट के लिए। और अभी फेसबुक का अभी यूट्यूब का फैन फेस्ट तो भैया उधर भी गया था, तो मैम वहाँ आए थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने, उसके लिए मैम तहे दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैम के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिसॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे आओगे जैसे अपने मोनेटाइजेशन के सेक्शन में, जैसे मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो पे आउट है, पे आउट के अंदर यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट कर दी है फेसबुक ने, जो कि हमारे को कंप्लीट करना है। और आप देखो यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल पे आउट्स अकाउंट हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास में एक ये अकाउंट है, मतलब एक पे आउट आईडी ये है और एक पे आउट आईडी है। ये ब्लर दिख रहा है फॉर सिक्योरिटी रीज़न भाई, क्योंकि किसी का पे आउट आईडी वैसे ऐसे दिखाना वो सही नहीं है, उससे भी नुकसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने चेंज किया दूसरा वाला, तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है कि भाई अपडेट योर टैक्स इन्फो, और यहाँ पे लिखा है टू रिमेन एलिजिबल फॉर पे आउट फ्रॉम मेटा, अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन बिफोर 9 अक्टूबर 2024। तो मतलब भाई आपके पास मात्र यही टाइम पीरियड है अपनी इस चीज़ को अपडेट करने का, इससे पहले आप कर लो, नहीं तो फिर आपका जो पे आउट है, जो चीज़ें हैं, जो मोनेटाइजेशन है, वो सब बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी रेवेन्यूज़ बंद हो जाएंगी, आपकी अर्निंग नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिए अगर आपने इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पर कुछ डॉलर्स भी बने हुए हैं,
तो उसको हम लोग यहाँ से ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करते हैं। बहुत डिटेल्स में ध्यान से समझना, और यहाँ पे जो जो प्रोसेस है ये सब चीज़ आप यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। आपका एज़ पर पैन कार्ड के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टैक्स आईडी है वो आपसे यहाँ पे ये ले ही ना। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपका टैक्स आईडी ये नहीं ले रहा है, तो मतलब अब ये आपके लिए एक समस्या है। अब आपके लिए समस्या है कि भाई जब तक आपके पास यहाँ पे टैक्स आईडी नहीं डलेगा तब तक आप इसको वेरीफाई कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अभी देखो इस चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देखोगे कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पे अपडेट टैक्स इन्फो पे आप जब जाओगे तो मे भी आ सकता है आपसे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन ना दे, यानी कि वो आपका वहाँ पे ग्रे कलर में रहे। तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना, इसको आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद में आइए अपने यहाँ पे सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद आप देख लो आपके पास में यहाँ पे भी टैक्स इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट लिखा रहेगा। ऐसे करके आपको ऐड टैक्स इन्फो टू गेट पेड, और यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोसेस आ गया, कंटिन्यूज एज रीता वल्ला, और यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप आगे प्रोसेस करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके पास आ गया, सेम प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नो कर दो, और यहाँ पे भी इसको नो कर दो। और जैसे नो करोगे तो आगे आप यहाँ पे जिनका पूरा एज इट इज़ नाम है एज़ पर पैन कार्ड, तो मैं एक बार वो पैन कार्ड देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इनका नाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एज इट इज़। तो ये नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे आगे काम आएगा। तो यहाँ पे कंट्री ले लो इंडिया, और यहाँ से जिनका पैन कार्ड है वो पैन कार्ड इनपुट कर दो बिल्कुल एज इट इज़। जैसा पैन कार्ड पे डिटेल्स है वही डालना है, किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक मत कर देना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो एक बार मैं यहाँ पे और मैच कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट रहें और बिल्कुल परफेक्ट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में चल के। तो उसके लिए एक बार नहीं 4 बार चेक कर लेना है इसको। यहाँ पे नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, और फिर नेक्स्ट करो, और यहाँ से फिर से एक बार कंट्री सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। और यहाँ से आप बस को चेक ऑन करके यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे अपना नाम डाल के इसको नेक्स्ट कर दो। और जैसे नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद में आपका यहाँ से जो है इसको सबमिट कर देना है बस। तो ये आपका काम यहाँ पे डन हो गया। तो आपका जो वो रेड अलर्ट है ना भैया वो हट जाएगा, और यहाँ पे कर दो इसको डन। ठीक है, तो जैसे डन करोगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे सारी चीज़ें हट जाएंगी, और टैक्स इन्फॉर्मेशन हमारा आप देखोगे 3 अगस्त 2024 को हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, W8 फॉर रॉयल्टीज़। ठीक है, सो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई किस तरीके से क्या है मामला। लेकिन फिर से कह रहा हूँ 8 तारीख को किसी का टाइम दे रखा, किसी को 9 तारीख का टाइम दे रखा, किसी को हो सकता है आगे पीछे और भी टाइम हो सकता है। तो अगर आपके पास में ये एक रिक्वायरमेंट आ गई है फेसबुक की तरफ से, उसको फिल कर दो टाइम पे, ताकि मिस्टेक ना हो, किसी तरीके से कोई भी गलती आपसे ना हो। तो ये टैक्स आईडी का ध्यान रखिए, मैसेज करो, ट्रैक करते रहिए, जैसे ही आए तैसे तुरंत फटाफट फिल कर लो। इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो इन्फॉर्मेशन हो ना वो सभी बंदे का, एक बंदे का सारा डिटेल्स एक जैसा होना चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम आएगी। जो आप खरीदते बेचते हैं ना पेज होज, तो ख़रीदने वाले ध्यान रखें, बेचने वाला तो बेच के निकल जाएगा, खरीदने वाले ध्यान रखें कि या तो सिर्फ सेटअप पेज लो, अदरवाइज़ अगर आप पहले से ऑलरेडी सेटअप वाला पेज ले रहे हैं तो उसमें जो डिटेल्स है उसका आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। बाकी कोई सुझाव, कोई कंसल्टेंट, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक के पेज पे स्कैनर है, QR कोड है, स्कैन करो, बुक कर सकते हैं अपना टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड जय हिंद।